बैठ जाओ, सब लोग ध्यान से पढ़ो, ठीक है। देखो आज हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। ठीक है जी सर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? राजनीति। राजनीति। राजनीति, ठीक है। ठीक। अब देखो राजनीति के लिए सबसे पहले हम एक जमीन लेंगे, ठीक है। राजनीति करने के लिए सबसे पहले राजनीति करने के लिए एक जगह होना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर एक जनता होनी चाहिए, ठीक है। और जनता के बाद जनता को सही से जनता को सही नियमों में बांधने के लिए सरकार होनी चाहिए, ठीक है। और सरकार के पास क्या होना चाहिए? शक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक मान लो हम जमीन ले लेते हैं, ये क्या है? जमीन, ठीक है। जी सर जमीन। अब इसमें किसको किसको लाना है? समझो, इसको हम भूभाग भी कह सकते हैं। भूभाग। भूभाग, ठीक है। अब मान लो कि कोई जगह है, वहां पर ना आदमी है, ना सरकार है, ना कोई शक्ति है, तो जगह कोनो लायक है? रेगिस्तान। कोई लायक नहीं है, रेगिस्तान हो बराबर है। तो इसमें सबसे पहले हम लाएंगे जनता को, ठीक है। जनता, ठीक। अब बताओ जनता बिना सरकार के कोनो है व्यर्थ उनके महत्व है जनता के? कोई महत्व नहीं है ना। तो अब जनता को सही ढंग से रखने के लिए, नियम कानून में रखने के लिए सरकार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो एक और हम सरकार को भी लाते हैं, सरकार, ठीक है जी। अब बताओ ये लोग सही से रह लेंगे? और कुछ जरूरत है इसमें? किस चीज की जरूरत है बताओ? घर की, पानी की। घर के लिए जमीन हो गया, उस पे रहने के लिए जनता भी हो गई। जनता को समझो ध्यान से, जनता को चलाने के लिए सरकार भी हो गई। अब बताओ किस चीज की जरूरत है? भोजन। भोजन तो खाने के लिए, राजनीति में कहाँ भोजन आएगा भाई? अब देखो शक्ति, वो देखो लड़का बोला है। मान लो कि इस देश में सभी जनता है, सरकार भी है, मोदी जी के पास कोई शक्ति ही नहीं रहेगी तो क्या वो चला पाएंगे देश? तो शक्ति की जरूरत पड़ेगी, शक्ति, ठीक है। तो कितने तत्व होंगे बताओ? 1 2 3। तो राजनीति के प्रश्न आई कि राजनीति के कितने तत्व होते हैं? 4। लिखना 4। कौन कौन? भूभाग, जनता, सरकार, शक्ति। हाँ शक्ति, ठीक है। इस सबसे मिलकर बनते राज्य। देखो एक राज्य होते यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, ये सब एक राज्य हो। और एक राज्य है सरकार वाला, जैसे केंद्र सरकार का एक राज्य कहा जाता है क्योंकि उसमें सरकार रहा थी। और राज्य सरकार में जैसे मुख्यमंत्री जो ने रहा थे सरकार का हैंडल करते हैं, वो खाली यूपी के, हाँ वो सिर्फ यूपी को ही कंट्रोल करते हैं, तो उसको भी एक राज कहेंगे सरकार को। तो राज्य सरकार को भी राज कहेंगे, केंद्र सरकार को भी राज कहेंगे, ठीक है। और इसको भी राज्य ही कहेंगे, समझ में आएगा? चलो ठीक है। अब हम शासन के अंग पढ़ेंगे, इसको मिटाने के लिए इसको मिटाने के लिए यहाँ पे पढ़ा है सब। चलो अब हम शासन के अंग के बारे में पढ़ते हैं। शासन के अंग, अब बताओ राजनीति की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? कोई बताओ राजनीति की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? राजनीति, मान के चलो कि ये देश में सरकार नहीं है,
सरकार के पास शक्ति भी नहीं है, खाली इंसान लोग रहते हैं, जनता। अब बताओ, कोई कानून नियम भी ना है, कोर्ट अदालत कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मान लो तुमको कोई आदमी आएगा, एक थप्पड़ मारेगा, तो तुम क्या करोगे? हम उल्टे दोबारा उनको थप्पड़ मार देंगे। अब मान लो तुमको किसी ने आकर चाकू मार दिया, चुप रहो, समझो ध्यान से। मान लो तुमको किसी ने थप्पड़ मारा, तो तुम 2 थप्पड़ मारोगे। अब मान लो अब वो आएगा अपने घर वालों को बुलाकर, ठीक है, समझो ध्यान से। अब वो आएगा अपने घर वालों को बुलाकर, और उसके घर वाले आएंगे तो पूरे गांव से झगड़ा हो जाएगा। अब इस गांव वाले भी जाएंगे, इस गांव वाले भी जाएंगे, तो उस गांव से भी झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। और फिर झगड़े में प्रधान जी से मामला हो जाएगा, फिर धीरे धीरे क्षेत्र से विवाद हो जाएगा। बहराइच के विधायक यहाँ आएंगे, कोना के विधायक वहां जाएंगे, फिर धीरे धीरे राज्य के स्तर पर होने लगेगा, ठीक है। और कोई सरकार है ही नहीं कंट्रोल करने के लिए जनता को, नियम कानून भी नहीं है। तो इसलिए क्योंकि अगर नियम कानून नहीं रहेगा तो जनता आपसे में लड़ मर कर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए राजनीति की जरूरत पड़ती है हम लोगों को कि कोई भी गलत अगर कोई काम करता है तो उसको सरकार रोकेगी, न्याय दिलाएगी किसी भी अपराधी को, ठीक है, और अपराध को कम करेगी। हाँ, बता रहे हैं। देखो, शासन के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला विधायिका, और दूसरा कार्यपालिका, न्यायपालिका। हाँ, और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर। और इसको इंग्लिश में कहेंगे जुडिशरी, और इसको इंग्लिश में कहेंगे एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो न्यायपालिका के कितने अंग होते हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। समझ में आ गया? अब एक एक तो समझेंगे ध्यान से। कार्यपालिका का क्या काम है, समझो ध्यान से। कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका नहीं, विधायिका, सॉरी, ठीक है। विधायिका किसको कहते हैं? देखिए, विधायिका का अर्थ होता है जो देश में कानून बनाता है, ठीक है। जैसे भारत में होती है संसद, संसद में सांसद लोग बैठते हैं, उन लोगों का काम होता है देश के लिए कानून बनाना, ठीक है। तो उनको हम विधायिका कहते हैं। अच्छा, अब कानून बन गया तो इससे हो जाएगा काम? नहीं, कानून को लागू भी तो कराना पड़ेगा। अब विधायिका उठकर कार्यपालिका को दे देती है कानून की लीजिए, अब इसको आप लागू कराइए, ठीक है। तो अब कार्यपालिका समझते हैं। कार्यपालिका का काम होता है, समझ लो पहले, लिखना बाद में। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू कराना। जैसे मान लीजिए मोदी जी ने कानून बनाया, हर गांव में एक एक बल्ब लगेगा, हर गली में, ठीक है, हर गली में एक बल्ब लगेगा। तो बताओ कि अब मोदी जी खुद कान पर लाद लेकर आएंगे बल्ब लगाने? नहीं, कानून से लागू करेंगे। समझो, मोदी जी ने कानून बना दिया, अब वो कानून उठाकर दे देंगे कार्यपालिका को। कार्यपालिका में जितने भी मंत्री अधिकारी होते हैं वो लोग कानून को लागू कराते हैं, ठीक है। समझो ध्यान से। ये देंगे कार्यपालिका के मंत्री को, विद्युत मंत्री को, ठीक है। अब विद्युत मंत्री अपने नीचे सेक्रेटरी को देंगे, हाँ, कि कानून बल्ब लगाना है। अब सेक्रेटरी अपने नीचे डीएम को देंगे जिला लेवल पर, ठीक है। अब डीएम क्या करेंगे? डीएम आएंगे खुद लगाने? अब डीएम अपने जिला के प्रत्येक गांव के प्रधान को दे देंगे काम, की लीजिए
प्रधान जी आप अपने अपने गांव में लगवाइए। अब वो कानून आ गया प्रधान जी के हाथ में, ठीक है। अब प्रधान जी एक लेबर पकड़ेंगे और वो बल्ब ले जाकर पूरे गांव में लगवा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से विधायिका द्वारा बना गया कानून कार्यपालिका के द्वारा लागू हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब न्यायपालिका समझिए। न्यायपालिका किसे कहते हैं? देखिए अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मार हो जाता है, ठीक है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, मार हो जाता है, तो न्यायपालिका का काम होता है दोनों पक्षों को आराम से सुनेंगे, दोनों के अपराध को देखेंगे, उसके बाद वो न्याय सुनाएंगे, ठीक है। और हाँ FIR लिखवाना सबसे जरूरी है। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। अगर हाँ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिख लीजिए, रिपोर्ट। जी अच्छा अब ध्यान से समझो, अगर मान लीजिए आपके पिताजी से और आपके पड़ोसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, पड़ोसी ने आपके पिता का मारकर हाथ तोड़ दिया। अब अगर आपके पिताजी उस मामले को लेकर थाने में FIR लिखवाने नहीं जाएंगे तो इस घटना को अपराध भी नहीं माना जाएगा, कानून कहेगा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी झगड़ा विवाद होता है तो तुरंत FIR लिखवाइए, उसके बाद पुलिस तुरंत FIR लिखेगी। अगर पुलिस मान लीजिए FIR लिखने से मना करती है तब क्या किया जाए? कोर्ट तो बहुत दूर हो गया, कोर्ट नहीं, अगर पुलिस FIR लिखने से मना करती है तो आप अपने जिला के SP के पास जाइए, ठीक है। SP तुरंत वहां से ऑर्डर देंगे, लिखा जाए। अगर SB भी ना माने तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। जब बहुत ज्यादा सीरियस होता है तो अब वहां पर जज साहब कहेंगे कि लिख कर देंगे कि FIR लिखवाइए, उसके बाद आपका FIR लिखा जाएगा और आपको न्याय दिया जाएगा, ठीक है। तो जुडिशरी क्या काम करती है बताओ? न्याय करती है। हाँ किसी भी विवाद को सुलझाती है और न्याय करती है, ठीक है। हो गया, इसको मिटाया जाए, समझो ध्यान से। कार्यपालिका में मुख्य रूप से जो IAS होते हैं, IPS होते हैं, ये सब कार्यपालिका के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। IAS का फुल फॉर्म जानते हो? आप कॉपी उठा के देखो, याद नहीं है ना? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। अब संविधान के अंदर हम एंट्री करते हैं, ठीक है। संविधान के अंदर चला जाए, सब लोग रेडी हो? अब संविधान के बारे में भी कुछ बेसिक चीज बता रहे हैं, उसके बाद अगले दिन हम संविधान के अंदर जाएंगे, देखेंगे। हाँ अब संविधान के बारे में समझ लो। देखिए संविधान एक ऐसी किताब का नाम है जिसमें लिखा गया है कि इस देश का राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, ठीक है, पुलिस व्यवस्था कैसी होगी, न्याय व्यवस्था कैसी होगी, समझो ध्यान से, न्याय व्यवस्था कैसी होगी, कानून कौन बनाएगा, लागू कौन करेगा, चुनाव कैसे होते हैं और हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं और किस तरह से हम सरकार से जवाब कर सकते हैं, FIR लिखवा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज के बारे में किसमें लिखा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसमें लिखा है ये सब बातें? संविधान में। हाँ संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बनना कैसे है, राष्ट्रपति कैसे बनना है, मुख्यमंत्री कैसे बनना है, विधायक सांसद कैसे बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनना है, हाई कोर्ट का जज कैसे बनना है, हाई कोर्ट में जज का काम क्या होता है, ठीक है, मुकदमा कैसे चलाया जाता है, किस प्रकार से किसी के ऊपर धाराएं चलाई जाती हैं, ये सब चीजें किसमें लिखी हैं? संविधान में। और सरकार कानून कैसे बनाएगी,
ठीक है। जनता के लिए सरकार कानून कैसे बनाएगी, ये सब बात संविधान में लिखा है। ठीक है, समझो संविधान में 395 अनुच्छेद है। ठीक है, मूल संविधान में। वैसे संशोधन होकर तो 450 से अधिक हो गए हैं अभी, लेकिन मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 और भाग भाग 22 भाग। 22 और अनुसूची कितने हैं? 12 और मूल संविधान में अनुसूची कितनी है? 8। 8 ठीक है, जी। तो अनुसूची से शुरू करा जाए कि संविधान के आर्टिकल से शुरू करा जाए? अनुसूची से आर्टिकल पढ़ा गया है। अनुसूची से शुरू किया जाए। ठीक, देखो पहली अनुसूची में लिखा गया है भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसमें लिखा गया है कि भारत कितना बड़ा होगा, भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगेंगी। ठीक है, और भारत संघ होगा या फिर संघात्मक होगा या एकात्मक होगा, ये सब अनुसूची 1 में लिखा गया है। कितने राज्य होंगे, ठीक है, किन राज्यों का क्षेत्रफल कितना होगा, ये सब किसमें लिखा गया है? अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में। ठीक है, अब अनुसूची 2 समझिए। आज हम समझा रहे हैं, काल डिटेल से लिखवाएंगे अनुसूची के बारे में। ठीक है, अब अनुसूची 2। अनुसूची 2 का नाम है वेतन। ठीक है, वेतन। भारत के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उनका वेतन कितना होगा, ये सब किसमें लिखा है? अनुसूची 2 में। सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन कितना रही तनख्वाह? हाँ, प्रधानमंत्री के सैलरी कितना होते है, राष्ट्रपति के सैलरी कितना होते है, सांसद विधायक के सैलरी कितना होते है। ठीक है, ये सब चीज कीमा लिखा गया है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। काफी है।